अल-फातिहा इला हज़रत रूहुन नबी। मिंबर नूर पर जलवाबार हुफ़ाज़े किराम, अइम्माए इज़ाम, पर्दे के पीछे बैठी हुई ख़वातीन इस्लाम और इस ठंड के आलम में अपने अपने नर्म बिस्तर छोड़कर सामने बैठी हुई सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा। अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा। सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। सुभान अल्लाह सुभान। कुछ सुनने और सुनाने से पहले एक मर्तबा हम सब मिलकर नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप लोगों को बखूबी मालूम है कि आज ये जो जलसा मुनाकिद हुआ है जिसमें आप और हम लोग शरीक हैं, उसका उन्वान ये है उर्से मुबारक व दस्तार बंदी। बेशक हम अहले सुन्नत वल जमात औलिया कामिलीन सल्फे सालिहीन को याद करते हैं और उसी याद का नाम उर्स रखा गया। बेशक इसी वजह से मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, उस आयत करीमा के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दोस्तों का जिक्र भी किया। बेशक और वो आयत पढ़ने की वजह भी यही है कि आज हमारे बीच में कुछ सवालात ऐसे उठते हैं जो हमारी आवाम से पूछे जाते हैं, जो हमारे सीधा सादा दिल इंसानों से पूछे जाते हैं,
और फिर लाइल्मी की बुनियाद पर जवाब नहीं होता और उस जवाब ना होने की बुनियाद पर उनको लगता है कि हम गलत हैं, और वो फिर होता नतीजा ये होता है कि वो फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत करीमा का जिक्र की, जिसकी मैंने तिलावत की, वो आयत करीमा कुरान करीम के 11वें पारे में। कौन से पारे में? 11 कौन से पारे में? 11। ये मेरी आदत यही कि मेरी तमन्ना, मेरी कोशिश यही रहती कि मैं अपनी बात सामने वाले के दिल में उतार सकूं और वो ऐसी उतरे कि हम हो तब भी वो जवाब दे सके और अगर हम न रहे तब भी वो जवाब दे सके। है क्या बात है, वाह। उसकी एक वजह यह है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। क्या बात। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। और मेरी तकरीर तबे यार को बेदार करती है, सबब यह है वही कहता हूं जो दिल पे गुजरती है। सबब यह है वही कहता हूं जो दिल पे गुजरती है। क्या बात। और अपने शहर के हालात जो मैं देखता हूं, लॉकडाउन के बाद से, जब से मैं चंदोसी रुका परमानेंट, उसके बाद जो मैंने देखा, उनको देखने के बाद अफसोस भी होता है कि आज हमारी जमात में लोगों के पास अपने ऊपर उठने वाली उंगलियों का जवाब नहीं है। आप जिस जलसे में शरीक हैं, आपने सुबह या कल या परसों जो जिक्र किया, जो याद मनाई, लोगों का सवाल यह है, ये बताओ कि जिन अल्लाह के दोस्तों को तुम याद करते हो, क्या कभी किसी सहाबी ने भी याद किया? सहाबी समझते हो आप लोग किसे कहते हैं? बोलो, कितने लोगों को मालूम है सहाबी किसे कहते हैं? हाथ उठाओ। इसका मतलब अक्सर को नहीं मालूम है। बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में जिसने अपनी जिंदगी गुजारी हो नबी के साथ, तारीफ कुछ लोग ये भी करते हैं, सहाबी वो जिसने नबी को देखा हो। क्या कहते हैं? सहाबी वो जिसने नबी को ईमान की हालत में देखा हो। अब अगर ये तारीफ की जाती है तो फिर एक सहाबी निकल जाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। वो नाबीना थे। अब हमारी तारीफ, हमारी डिफिनेशन ये है कि सहाबी वो जिसने नबी को जिंदगी में ईमान की हालत में देखा हो। नाबीना तो देख ही नहीं सकता। अब जिसने देखा नहीं वो सहाबी नहीं। नहीं, तारीफ ये होनी चाहिए, सहाबी वो जो ईमान की हालत में नबी के साथ रहा हो, चाहे देखा हो या ना देखा हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। बात समझ में आई? अरे आई नहीं आई जी। सहाबी किसे कहते हैं? बोलो। सहाबी वो जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा हो। सहाबी कौन? अरे बोलो, हम दोहरा देते हैं। सहाबी वो, अरे बोलो, सहाबी वो जिसने ईमान की हालत में नबी के साथ जिंदगी गुजारी हो, वो सहाबी। सवाल करने वाला सवाल ये करता है, गौसे आजम की याद बनाते हो, ख्वाजा अजमेरी की याद बनाते हो, अलाउद्दीन साबिर कलियरी को याद करते हो, सैयदुना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार को याद करते हो, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को याद करते हो, और दूसरे औलिया कामिलीन को याद करते हो। ये बताओ कभी किसी सहाबी ने भी याद किया है? अब सवाल ये है, उसका सवाल कभी क्या, ये बताओ कि किसी सहाबी ने याद किया है कि नहीं? अब आप देखिए, सहाबा 1400 साल पहले, सहाबा कब थे? 1400
साल पहले, ख्वाजा साहब हैं 900 साल पहले, यानी 500 साल के बाद, जब थे ही नहीं तो याद कहां से करते। अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए चौथी सदी में, यानी साहबा के 400 साल के बाद। अब आप वो सवाल ये करता है, उन लोगों के बारे में सवाल करता है जो 1400 साल पहले हैं, और पूछता उनके बारे में है जो 400 साल के बाद हैं। अब फिर सोचते आप लोग, हाँ यार बात तो सही है, हदीस में तो कहीं भी नहीं लिखा है, हदीस में अब्दुल कादिर का जिक्र है ही नहीं। पूरी दुनिया हदीस में कहीं पर ख्वाजा अजमेरी का जिक्र नहीं है। पूरी दुनिया हदीस में अलाउद्दीन साबिर कलियरी का जिक्र नहीं है ही नहीं। अब वो पूछ यही रहा है, बताओ करा है ही नहीं तो करते कहां से। ये उनका सवाल है, जवाब सुनो। वो ये पूछ रहा है कि अब्दुल कादिर हो, ख्वाजा हसन चिश्ती हो, ख्वाजा हसन बसरी हो, अलाउद्दीन साबिर कलियरी हो। तू यही पूछना चाहता है ना कि सहाबा ने याद नहीं किया, मत करने दे, ये थे ही नहीं। तू सहाबी की बात करता है, चल हम कदम उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ कुरान के अंदर, ए बेटा ए, कुरान में आ, और हम बताते हैं कि अल्लाह के दोस्तों को सहाबा ने याद किया या नहीं किया, ये छोड़, अल्लाह ने खुद याद किया है। वाह वाह, क्या बात है। अब्दुल कादिर को, मोइनुद्दीन अजमेरी को, अलाउद्दीन साबिर कलियरी को, सैयदुना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार को, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को किसी मौलवी के कहने से नहीं, अल्लाह के कहने से याद करते हैं। है क्या बात है, वाह। और कैसा याद करते हैं, कैसा याद करते हैं। कहा मुहद्दिस आजम हिंद ने, गरीब आए हैं, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। क्या बात है, वाह वाह। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। बेशक। और तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। क्या बात है, वाह। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, मैं गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। मैं गरीब बड़ा, बेशक बेशक, तुम बड़े गरीब नवाज। और आज की जो महफिल होती है ना, ख्वाजा अजमेरी की जो महफिल होती, जब उनका उर्स आता है, बेशक, तो फिर मशरिक हो, मगरिब हो, शिमाल हो, जुनूब हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, कोई सा भी तान हो, सबके सब दीवानों की तरह, सबके सब मस्तानों की तरह चले आते हैं, उम्मीद लेकर चले आते हैं, आस लगाकर चले आते हैं, उम्मीदों की डालियां लेकर। इसी को देखते हुए मुहद्दिस आजम हिंद ने कहा, लगाकर आस बड़ी दूर से मैं आया हूं। क्या बात है, वाह। लगाकर वाह, आस बड़ी दूर से मैं आया हूं, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। है वाह, सुभान। मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इन औलियाए कामिलीन को जो याद किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के 11वें पारे के 12वें रुकू में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बोलना मत, खबरदार। बेशक। अच्छा, खबरदार कब लिखा जाता है? नोटिस बोर्ड होता है ना, चेतावनी है ना। क्यों? डेंजर जोन, जान का खतरा। हम अभी जाएं कब्रिस्तान से आगे तो फाटक पड़ता है, वहां लिखा होता है
डेंजर जोन, ऊपर 25,000 वोल्ट के तार जा रहे हैं, मतलब जान चली जाएगी। मौला ये तो हमारा तरीका है। रब ने फरमाया ये तुम्हारा तरीका बाद में, पहले मेरा है। तुम अपनी जान की फिक्र करते हो, चलो मैं तुम्हारे ईमान की फिक्र करता हूं। और मैं कहता हूं खबरदार, अल्लाह के जो दोस्त हैं ला खौफुन, उन्हें कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, और वो गम भी नहीं करते हैं। बोला कौन है वो लोग? जो लंबे लंबे बाल रख ले वो, जो 10-10 अंगूठियां पहने वो, जो मसनदों पर बैठकर नमाजें छोड़े वो, जो शरीयत की धज्जियां उड़ाए वो, जो तरीकत के चिल्मे उड़ाए वो कौन है? रब ने फरमाया जिनको तुम कहते हो वो मेरे दोस्त नहीं। मेरे दोस्तों की सीधी सीधी तारीफ, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। मेरे दोस्त वो हैं जो दिल में मेरा यकीन रखते हैं और जाहिरी आमाल में मुझसे डरते रहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, वो मेरे दोस्त हैं। मौला फिर कौन हुआ? कहा हर वो आदमी जो ईमान की हालत में सुबह फजर में उठकर मेरी बारगाह में सर सजदे में रख दे, वो मेरा दोस्त है। क्या बात है, वाह जो सुभान अल्लाह। शरीयत की पासबानी कर ले वो मेरा दोस्त है। और इसी को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। ये हदीस पाक, हदीस कुदसी है। इस हदीस का मतलब ये होता है, हदीसें बहुत सारी हैं, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन हदीस कुदसी एक ही होती है। और वो होती है जो अल्लाह तबारक व ताला डायरेक्टली अपनी बात नबी से कहलवाए। कैसे? डायरेक्टली। कुरान भी आया अल्लाह की तरफ से, लेकिन वो जिब्रील लेकर के आए। लेकिन वो बात जो डायरेक्टली अल्लाह तबारक व ताला नबी की जबान से कहलवा दे, वो हदीस कुदसी। उसी हदीस कुदसी में रब ने कहलवाया, महबूब ऐलान कर दो, हर वो आदमी जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखेगा, मैं उससे अपनी जंग का ऐलान करता हूं। बेशक। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि औलिया कामिलीन हो, सल्फे सालिहीन हो, कुतुब अब्दाल हो, सूफिया फरमाते हैं किसी मौलवी के पास जाओ तो फिर अपनी जबान संभालो। बेशक। और मौलवी की नहीं, मैं तो एक बात और भी कहता हूं, किसी भी बड़े के पास जाओ तो अपनी जबान संभालो। यह नहीं कि बस जबान चला दी, नहीं, बड़ा है तो बड़ा मानो। और हां, अपने आप में बड़ा नहीं, दूसरे लोग बड़ा माने तो बड़ा मानो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप बड़े बनने की कोशिश करते, नहीं हम बड़े, हमारा घर बड़ा, हमारा खानदान बड़ा। खानदान बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता। रब के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी फी आइनी सगीरा वजअलनी फी अयुनिन नासी कबीरा। रब के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और दुआ करते हैं रब से, मौला मुझे मेरी निगाह में छोटा बना। बेशक सुभान अल्लाह। वजअलनी फी अयुनिन नासी कबीरा, और मौला लोगों की निगाह में मुझे बड़ा बना। एक बड़ा बुखार चढ़ा है कि हम बड़े, हम वहां के बड़े, बड़े घर वाले। बड़े घर से कोई बड़ा नहीं होता। हां, बड़े घर का कौन है? रब तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लंबे लंबे घरों से कोई बड़ा नहीं होता, लंबे लंबे कद से कोई बड़ा नहीं होता, कोई मुकर्रम नहीं होता, कोई अजमत वाला नहीं होता, कोई इज्जत वाला नहीं होता। हाँ, मेरे नजदीक वो इज्जत वाला है जिसके दिल में खौफ खुदा होता है। रब ने फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में तुम बड़े हो सकते हो, मेरे यहाँ वो बड़ा है जो ईमान वाला है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। मुसलमानों, यही सूफिया, इन्होंने पहले अपना मन मारा, अपना नफ्स मारा, क्या बात है, वाह। अपनी तबीयत को मारा, हक है। अपने मिजाज को मारा, अपनी मर्जी को मारा,
और फिर जो भी हुआ मौला तू जाने, मौला तू जाने, मौला तेरी मर्जी, मौला तेरी मर्जी। यही वजह है, आप लोगों ने वाकयात बहुत सुने होंगे, अलाउद्दीन साबिर कलियरी ने 12 साल तक कुछ नहीं खाया सिवाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जनाब शायर इस्लाम खुशतर नूरानी साहब क़िबला, खुशतर मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बता रहा था, अपने मन से बड़ा कोई नहीं होता, रब जिसको बड़ा करता है वो बड़ा होता है। और रब ने कहा वो तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा। बड़ाई तुम्हारी मर्जी से नहीं मिलती, मैं जिसको चाहता हूं बड़ा करता हूं। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। बड़ाई किसी के बढ़ाने से नहीं मिलती, मैं चाहता हूं तो बढ़ा भी देता हूं और मैं चाहता हूं तो घटा भी देता हूं। क्या बात है, वाह। उसी को रब ने सिस्टम बनाया, रब ने एक दायरा बनाया और कहा बड़ा बनना है, करीब होना है, रब की बारगाह में मकबूल होना है, तो फिर सिर्फ एक शर्त है, दिल में खुदा का खौफ रखो, दिल में खुदा का खौफ रखो। हर वो आदमी जो अपने दिल में खुदा का खौफ रखेगा वो अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा होगा। और यही वजह है सूफिया ने अपने दिल में खुदा का खौफ रखा। बेशक, ये नहीं देखा कि अपना है कि बेगाना, कलमा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता ये किसी ने नहीं देखा, बस ये देखा कि अल्लाह का बंदा है और हमारा साथी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और ये तरीका उनका अपना नहीं था, ये तरीका भी सहाबा का था। बेशक, नबी ने सहाबा को दर्स दिया, सहाबा नफरत किसी से नहीं, वाह नफरत वाह, किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। और इसी को किसी ने ऐसे भी कहा, जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचा। बेशक, और यही वजह है ख्वाजा अजमेरी ने हिंदुस्तान की सरजमी पर बस यही मेथड रखा, यही सिस्टम रखा, यही जातिया रखा, यही कानून बनाया। कलमा पढ़ता हो तो भी आ, नहीं पढ़ता हो तब भी आ, सर पर अमामा बांधता हो तब भी आ, माथे पे तिलक लगाता हो तब भी आ। क्या बात है, क्या बात है, वाह, हो तब भी आ, बेशक बेशक, सीने पर निशान रखता हो तब भी आ। हम आते हुए तेरा लिबास ना देखेंगे, हम आते हुए तेरी पगड़ी ना देखेंगे, हम आते हुए तेरा तिलक ना देखेंगे, हम ये देखेंगे आने वाला खुदा का बंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान सरकार कला, फैजान सरकार कला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान। यही वजह है ख्वाजा अजमेरी का अदब ऐसा हुआ, बेशक, वाह, ऐसा हुआ, आप खुद अपनी जबान से कबूल करोगे। ख्वाजा अजमेरी का अदब हम नहीं करते, सिर्फ हम अदब नहीं करते, ख्वाजा अजमेरी का अदब वो भी करते हैं जो उनका कलमा भी नहीं पढ़ते, जो उनके नारा को भी नहीं मानते, जो उनके नारा की लाई हुई शरीयत पर अमल भी नहीं करते। बेशक बेशक। किस लिए? संगे मरमर की वजह से नहीं, किस लिए? लंबी लंबी गुंबद की वजह से नहीं। और साथियों, दुनिया में 3 मुल्क हैं, 3 घर हैं जो व्हाइट के नाम से मशहूर हैं। एक घर व्हाइट हाउस, कहां पर है वो? अमेरिका, बहुत मशहूर है अमेरिका में व्हाइट हाउस। एक हमारे सूबे में आगरा में, क्या नाम है उसका? ताजमहल, सबको याद है। और एक
हमारे बराबर के सूबे में अजमेर की धरती पर भी है, वो भी सफेद। लेकिन इन तीनों सफेदों में एक को कमाल हासिल है, दो को कमाल नहीं। कोई भी आए, पढ़ा लिखा आए, अनपढ़ आए, जाहिल आए, आलिम आए, अमीर आए, गरीब आए, जब कोई भी आगरा जाता है तो फिर अपना जूता नहीं उतारता, अंदर तक जाता है, सफेद है। वही आदमी अजमेर की तरफ जब आगरा से निकलता है, अजमेर की धरती पर पहुंचता है, ख्वाजा ख्वाजगाह के बुलंद दरवाजे पर जाकर खड़ा होता है, वही अपने जूते जो ताजमहल पे नहीं उतारे, वही अपने जूते जो संगे मरमर पे ना उतारे, क्या बात है, वाह, तो सफेदी पर ना उतारे, क्या बात है, वाह, काले फर्श पर उतार कर चलता है, बेशक, फिर सफेदी में पहुंचता है। मैं सुभान सोचने लगा, ख्वाजा ख्वाजगाह, तुम्हारा मकबरा इतना अजीम, तुम्हारा घर इतना अजीम कि निकोलस सरकोजी फ्रांस की सरजमीन से चल करके आए तो कालीने बिछाई जाती है, पर आपके दरवाजे पर आता है तो फिर जूते उतार दिया करता है। माजरा क्या है? कहने लगे, ए नादान, हमने रब की बारगाह में अपना दिल बिछा दिया है और रब ने हमारी बारगाह में तुम्हारे सरों को झुका दिया। और यही वजह है, बस उन्होंने दिल बिछाया है, हम अपना सर झुकाने के लिए जाते हैं। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इन सूफिया को याद करना ये भी इबादत है। ये बात आप बड़े ध्यान से सुनिए, सवालात बहुत होते हैं, बड़े ताने कसे जाते हैं हमारे ऊपर, और क्या कहते हैं? सुन्नी है। क्या कहते हैं हम लोगों को? सुन्नी है। अच्छा, बात भी ये सही है, सुन्नी है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कुंडे की बात याद क्यों करते हो, तो आप जवाब क्या दोगे? नहीं पता तो नहीं, बाप दादा करते थे, हम भी कर रहे हैं। ख्वाजा साहब को याद करते हो, क्यों करते थे? हम भी करते हैं। फिर सामने वाला कहता है ये सुन सुन के सुन्नी है। मुसलमानों, हम सुन सुन के सुन्नी नहीं, हम सुन्नत पर अमल करने के बाद सुन्नी है। अब सवाल ये है, सुन्नत से अगर हम सुन्नी हैं तो फिर यह साबित होना चाहिए कि औलियाए कामिलीन को याद करना भी इबादत है। आइए हदीस की दुनिया में आइए, और बहुत सारे लोग मांगते हैं बुखारी में दिखाओ, जरा हदीस में लिखा हुआ दिखाओ। मैं बताता हूं हदीस में क्या लिखा है। एक मर्तबा तमाम सहाबा बैठे हुए हैं, सारे सहाबा बैठे हुए हैं, बीच में आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हम सब के आका तशरीफ फरमा है। और सारे सहाबा नबी का चेहरा देख रहे हैं। सारे सहाबा, उमर नबी को देख रहे हैं, उस्मान नबी को देख रहे हैं, अबू जर गिफारी नबी को देख रहे हैं, साद इब्न अबी वक्कास नबी को देख रहे हैं। सारे सहाबा नबी को देख रहे हैं। उसी बीच महफिल में एक दीवाना नबी को नहीं देख रहा, नबी को नहीं देख रहा, वो अली को देख रहे हैं, अली को देख रहे हैं। और पर्दे की आड़ में उनकी निगाहों को आयशा देख रही है कि एक दीवाना ऐसा भी है जो नबी को नहीं देखता। पूछ लिया, और वो कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक है। कौन है? और बड़ा मसला है अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली को लेकर के, कौन पहला? पहला कौन? हम बताते हैं पहला कौन। आओ, वही अबू बकर सिद्दीक जो पहला खलीफा, वही अबू बकर सिद्दीक जो गार में पहला, वही अबू बकर सिद्दीक जो वल्लदी जा बिस्सिद्दीक़ का मिस्ताक है, वही अबू बकर सिद्दीक जिसके बारे में रब ने कहा वसानियत नैनी इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। वही अबू बकर सिद्दीक नबी की महफिल में, नबी के होते हुए, और ताज्जुब तो यह है नबी की मौजूदगी में नबी के सामने नबी को नहीं देख रहे। और हजरत आयशा अपने गुजरे से झांक कर देख रही हैं। बुलाया, अब्बा यहां एक बात पूछें, ये बताओ, सारे सहाबा नबी को देखते हैं,
सारे सहाबा नबी के चेहरे अनवर की जियारत करते हैं, पर आप नबी के होते हुए अली को देखते हैं। क्या माजरा है, क्या बात है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटी बात यह है, सारे सहाबा नबी की मोहब्बत में होते हैं और मैं रब की इबादत में हुआ करता हूं। बेशक सुभान अल्लाह। मतलब नबी ने फरमाया, हजरत आयशा इसकी रावी, हजरत अबू हुरैरा उसके रावी, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ उसके रावी, गालिबन 36 सहाबा ने ये रिवायत नकल की है। नबी ने इरशाद फरमाया, अन्नज़ुरु इला वजही अलीइन इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। बेशक सुभान अल्लाह। हदीस पाक बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, हाकिम की मुस्तदरक में भी है, इमाम बहकी की किताब में भी है और दूसरी किताबों में भी है। बेशक बेशक नबी ने इरशाद फरमाया, अली को देखना इबादत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी हजरत आयशा को जवाब दिया, बेटी मैं नबी की महफिल में बैठकर भी रब की इबादत में लगा करता हूं। बेशक सुभान और अल्लाह। इसी को इस्तिदलाल करते हुए, इसी हदीस से दलील लेते हुए उलामा, सुलाहा, सुलाफा और दूसरे उलामाए कामिलीन वो साबित करते हैं कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनको याद करना, उनका जिक्र करना, उनका चेहरा देखना भी इबादत है। हम ऐसे याद नहीं करते। अब अगर कोई पूछे औलिया को क्यों याद करते हो, बात को समेटू। सवाल जो मैंने आपको समझाया, सवाल यह है कि लोग पूछते हैं कि आप औलिया को क्यों याद करते हैं। ये सवाल है। जवाब ये है कि हम औलियाए कामिलीन को किसी मुल्ला के कहने से नहीं बल्कि अल्लाह के कहने से याद करते हैं। क्या बात है। और कोई पूछे कहां लिखा है, तो फिर सीधा सीधा जवाब कुरान करीम के 11वें पारे के 12वें रुकू में लिखा हुआ है। बेशक। और आसान कर दूं, करूं आसान, ये आयत करीमा जो मैंने पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये आयत करीमा इतनी आम है, इतनी आम है कि हर घर में 10वें में, 20वें में, 40वें में, सेमाई में, छमाई में, बरसी में, खुशी में, गमी में, सब में पढ़ी जाती है। अब कोई जब भी पूछे और अगर आपसे बात ना बने तो फिर मेरे पास ले आना। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने देखा इस 2 सालों के बीच में कि कुछ लोग अहले सुन्नत वल जमात को बुरा भला कहकर निकल गए और कहते नहीं इन्हें कुछ नहीं मालूम, इनका कोई अकीदा सही नहीं है। अरे नादान, हमारा अकीदा अपना बनाया हुआ कुछ नहीं है, हमारा अकीदा बस वही है जो कुरान में लिखा है। हाँ, फर्क ये है कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने अपने अकीदे को बना लिया। हकीकत जो हो उसको तस्लीम भी करनी चाहिए, सच्चाई जो हो उसे मानना भी चाहिए। हमारा अकीदा दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, पर हमने अपना अकीदा पढ़ा भी नहीं है। जो सुन लिया बस वही। मुसलमानों, अभी भी वक्त है। मैं हमेशा कहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाइए, कुरान करीम की तालीम दीजिए, सिर्फ हाफिज़ नहीं बनाइए कि हाफिज़ बनाकर रमजान में सुनवाएंगे साहब। मैंने तो ऐसे भी हाफिज़ देखे कि हाफिज़ टनाटन सुनाते फिर भी नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर हाफिज़ हो गया तो फिर सुनाएगा कहाँ। सुनाने का चक्कर छोड़िए। रब की जो तालीम है, रब ने जो हिदायत दी है, रब के जो आकाम है, उनको याद रखिए। और उनको याद रखने का तरीका यह है कि आप अपने घरों में अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ना सिखाइए और फिर उनसे कहिए कि बेटा कुरान करीम में जो लिखा है उसको पढ़ने के बाद हमें भी सुनाइए, ताकि तुम भी अमल करो और हम भी उस पर अमल करें। हमारा एक बड़ा खला ये है कि हम लोग अमल नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे भी